जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है। आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, आज का ये सत्संग सुनीता आंटी जी ने हमें शेयर किया है। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। चलिए संगत जी, ये भी सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है, इसको कोशिश करिएगा कि आखिर तक सुनिएगा। तो चलिए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, मैं वैसे ही बताऊंगी जैसा आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है, हम कुछ नहीं लिख सकते उनके लिए, पर उन्होंने जो मेरे पे कृपा करी है मैं उसको बोलकर भी बयां या फिर लिखकर भी बयां नहीं कर सकती। आंटी जी बताते हैं कि वो छोटी सी उम्र से ही बहुत धार्मिक थे। वो भगवान शिव जी को और माता पार्वती को बहुत मानते थे। वो हर सोमवार व्रत रखते थे और वो दिल्ली के ही थे और वो छतरपुर में सुंदर शिव जी पार्वती की मूर्ति के दर्शन किए बिना अपना व्रत नहीं खोलते थे। तो ये भी कहते हैं आंटी जी कि मेरे पति ऐसे नहीं थे, वो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों को, बट वो मेरा पूरा साथ देते थे, मुझे मंदिर लेकर जाते थे क्योंकि वो मेरी इच्छा थी कि मैंने हर सोमवार जाना ही जाना है। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं शिव जी को अपने पिता के रूप में और माता पार्वती को मैं अपनी माँ के रूप में मानती हूँ। मेरे लिए माँ बाप भगवान शिव और माँ पार्वती हैं। और ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, पर ये मैं अपने मन से ही, मेरे दिल में ही ऐसा है कि वो ही मेरे माँ बाप हैं। और फिर कहते हैं कि गुरुजी से मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई है कि उनका बुलावा मेरी बहन की तरफ से आया है कि उस टाइम में हमारे जो हालात थे वो कुछ ठीक नहीं थे। तो मेरी बहन को इस बारे में पता था और फिर मेरी बहन ने गुरुजी से हमारे बारे में पूछा। तो जब उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने बोला कि अपनी बहन को तुम एम्पायर स्टेट ले आना। तो पहले तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा, पर अजीब बात तो ये भी लगी कि मेरे पति बड़े वो थे, एक्साइटेड थे कि मुझे तो जाना ही जाना है। तो आंटी जी कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो तारीख थी 27 दिसंबर 1999। तो जैसे मेरी बहन ने हमारे बारे में गुरुजी को बताया तो गुरुजी हंसते हुए बोले लव मैरिज, और वो मेरा नाम बार बार बोल रहे थे, मुझे आंटी आंटी करके बुला रहे थे। और ये मेरी बात मुझे पता नहीं थी कि संगत में सब अंकल और आंटी होते हैं, तो ये भी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। हम थोड़े बहुत ज़्यादा वही कहता है ना कि एक शक जैसा मन में लेके हम बैठे थे कि हमने सोचा था कि गुरुजी होंगे, कोई बूढ़े आदमी होंगे या कुछ अलग ही उनका कुछ होगा, ओदा होगा, जो कि हमें जब हमने गुरुजी को देखा हमें वैसा कुछ नहीं फील हुआ। क्योंकि वहाँ पे जो संगत बैठी थी, जो लेडीज़ लोग बैठे थे, वो उनके चरण दबा रही थे। तो वहाँ पर हमें कुछ खास ऐसा लगा नहीं कि हम यहाँ पे कुछ मांगेंगे तो हमारा पूरा होगा, और हमें ये लगा कि हम कोई गलत जगह ही आ गए हैं। तो पर मेरे पति ने ये बोला कि हम लोग इतनी जगह जाते हैं, हमसे इतना कुछ मांगा जाता है, हमसे ना यहाँ पे कुछ मांगा नहीं गया। तो अगर मांगा नहीं गया तो हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं था यहाँ पे, ठीक है, हमने कुछ खोया नहीं। तो आंटी जी कहते हैं कि फिर हम फिर से यही चीज़ सोच के कि हमें अगर कुछ मिला नहीं तो हमने कुछ खोया नहीं, तो हम फिर से एक बार फिर से मंदिर चले गए। तो मैं पर इस बात से बहुत परेशान थी कि मैं अपने 2 साल के बेटे को छोड़ कर आई हूँ। तो फिर मैं उन्हें अपनी बहन को बोला कि हम लोग चलते हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी की आज्ञा लिए बिना हम लोग नहीं जा सकते। तो फिर अचानक ही गुरुजी ने कुछ लोगों को अपने साथ बड़े मंदिर चलने के लिए कहा। यहाँ तक कि उन्होंने खुद हमें मंदिर दिखाया था। और मेरी बहन और मेरे जिया जी बोले कि हम बहुत खुशकिस्मत थे कि दूसरी मुलाकात में हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
उस समय यह हमें बात कुछ ख़ास नहीं लगी, क्योंकि वो सब मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। मन में बहुत सवाल चल रहे थे कि क्या है ये, गुरुजी हैं या कुछ होगा यहाँ से या नहीं होगा। तो वो हमारे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो हम मंदिर आते और फिर हम लोग जब जाने लगे तो मंदिर आते थे तो लोगों के ना जो एक्सपीरियंस थे, जो उनकी परेशानियां थी, वो हम सुनते थे। और उनकी परेशानियों के सामने हमें हमारी परेशानी बहुत छोटी लगने लगी, इतनी बड़ी नहीं लगती थी जितना हम लोग उसे सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब करते थे। और श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों में हमें शांति और जो मन को संतुष्टि है ना, वो मिली है। और मेरे रवैये में भी अपने आप बहुत बदलाव आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं भगवान शिव जी को मानती थी, मैं अंधविश्वासों को बहुत ज़्यादा मानती थी, मैं रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानती थी। तो मैंने पहले से वो सब चीज़ें कम कर दी, अंधविश्वास थोड़ा कम कर दिया। गुरुजी से मिलने के बाद बिना उनके कहे मैं उनको मानने लगी थी, उनसे अलग ही प्यार हो गया था। और मन में सारा टाइम गुरुजी गुरुजी, और जो भी मन में परेशानियां थी, जो भी मैं सोचती थी, वो मतलब खुद से ही पूरा हो जाता था। वो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। और जो ये हमारे परेशानियां आती हैं, जिस परेशानियों से हम गुज़रते हैं, वो हमारे कर्मों की वजह से आती हैं। फिर चाहे वो सचेत होकर किए हों या फिर अनजाने में किए हों, ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं इन सब चीज़ों को या अंधविश्वासों को या रीति रिवाजों को नहीं मानूंगी। बहुत बदलाव आया मेरे लाइफ में, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। मेरे हस्बैंड को, जो कि किसी को नहीं मानते थे, सिर्फ मंदिर भी सिर्फ मेरे ही पीछे जाते थे, तो वो भी गुरुजी को मानने लगे, खुद से ही जाने लगे। हमारा एक बार विश्वास डगमगाया था, पर गुरुजी ने हमें वापस खींच लिया, अपनी तरफ खींच के और अपने चरणों में लगा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सबको अपने चरणों के साथ लगाए रखना, और ऐसे ही हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।